आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरफेसी एक्ट से जुड़े हुए काफ़ी सारे सवाल आप लोग मुझसे कर रहे हैं और मेरा भी प्रयास रहता है कि सरफेसी एक्ट के मामले में जो चीज़ें आपको जानना चाहिए, अगर आपका मामला सरफेसी एक्ट के अंतर्गत हो चल रहा है या तो फिर आपका लोन एनपीए हो चुका है, आप सरफेसी में केस फाइल करना चाहते हैं तो साथियों आज इसीलिए मैं आपसे एक नया फैक्ट शेयर कर रहा हूं जो कि आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आप जल्दबाजी में केस फाइल ना करें। क्योंकि कई बार आपको क्या लगता है कि हमारे पास 13(2) का नोटिस आया, मतलब लोन एनपीए हुआ है और अब मैं डीआरटी जा सकता हूं, या फिर उसके बाद कोई और नोटिस आने पे आप डीआरटी चले जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सरफेसी एक्ट के सेक्शन 17 में 1 में जो बताया गया है उसको फॉलो करते हुए ही डीआरटी में केस फाइल करना है। अगर आपने समय से पहले केस फाइल कर दिया तो आपका जो केस है वो प्री मैच्योर होकर के डिसमिस हो जाएगा। आपका जो मेहनत का पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होगा। क्योंकि आप भी सरफेसी एक्ट के जो मामले अगर आपका है तो मतलब आप भी कहीं ना कहीं पैसा जमा करने की समस्या से जूझ रहे होंगे और आपको टाइम की बेहद ज़रूरत है और पैसा की भी ज़रूरत है ताकि आपका बैंक का लोन चुका पाएँ। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है जो आपको मैं बता रहा हूं कि इस किस किस परिस्थिति में आपको केस फाइल करना है। तो साथियों कई बार क्या होता है कि हमारे पास जब 13(2) का नोटिस आता है, 13(2) के नोटिस के बाद हम क्या करते हैं, हम बैंक को रिप्लाई करते हैं और उसके बाद बैंक हमें एक और नोटिस भेज देता है। तो हमें ये लगता है कि हमारे पास 13(4) का नोटिस आ चुका है, अब हम डीआरटी जा सकते हैं। तो साथियों जो 13(4) का जो नोटिस होता है, 13(4) के नोटिस की भाषा बड़ी स्पष्ट होती है। कई बार क्या करता है बैंक 13(2) के नोटिस के बाद आपको एक नोटिस और भी भेजता है, इंटीमेशन ऑफ पोजेशन। मतलब कि आपको सूचना दी जा रही है कितना पैसा जमा करिए, नहीं तो आपका जो घर है उसको हम गिरवी कर लेंगे। और हम इंटीमेशन ऑफ पोजेशन के नोटिस के आधार पर डीआरटी चले जाते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। साथियों जब आपके पास 13(4) का नोटिस आए तो ही आपको डीआरटी अप्रोच करना है और वही आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। देखिए 13(4) के नोटिस को आपको ऐसे समझना है, 13(4) के नोटिस की भाषा बड़ी स्पष्ट है। जब 13(4) का कोई भी नोटिस भेजा जाता है तो वो सरफेसी रूल्स 2002 के रूल 8 सब रूल 1 के अंतर्गत भेजा जाता है और इसी नियम के अंतर्गत एक प्रोफार्मा भी बनाया गया है अपेंडिक्स 4 में। उस प्रोफार्मा के अनुरूप यह नोटिस आपको भेजा जाता है और इस नोटिस की भाषा बड़ी स्पष्ट होती है कि आज से ये जो प्रॉपर्टी है ये बैंक में बंधक हो गई है, अब इस प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री कोई नहीं कर सकता है। इस प्रकार की उसकी भाषा होती है। तो कई बार हम गलती क्या करते हैं कि जो इंटीमेशन लेटर होता है बैंक का उसको हम सिंबॉलिक पोजीशन का लेटर मान करके डीआरटी में केस फाइल कर देते हैं और केस आपका डिसमिस हो जाता है। तो साथियों जैसा कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि आपके पास जब ये नोटिस आए, नोटिस के साथ ये भी शर्त होती है कि ये जो नोटिस है ये जो भी प्रॉपर्टी है, जिस भी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया है, बंधक रखा गया है, उसके बाहर इसको चस्पा करना होता है। तो जब ये चस्पा कर दें, चस्पा करने के बाद 7 दिन में साथ में इसका पब्लिकेशन भी कराया जाता है न्यूज़पेपर में, जो भी सबसे ज़्यादा सर्कुलर वाला न्यूज़पेपर होता है। तो तब जाके आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है जब जब जिस दिन प्रॉपर्टी आपकी ये बंधक रखी गई है तब से। तो अगर आप उससे पहले डीआरटी चले जाएंगे, हमने काफ़ी सारे मामले देखे जिसमें इंटीमेशन ऑफ पोजेशन के आधार पर कोई व्यक्ति डीआरटी पहुंच गया और डीआरटी ने उसका केस प्री मैच्योर होने की वजह से डिसमिस कर दिया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपके पास 13(4) का नोटिस आए, 13(4) के नोटिस की भाषा जैसे मैंने आपको बताया है कि वो जब स्पष्ट हो तभी आप डीआरटी अप्रोच करें। उससे पहले अगर आप डीआरटी जाएंगे तो आपका केस प्री मैच्योर होने से डिसमिस हो सकता है। तो 13(2) के बाद या फिर कोई अन्य नोटिस के बाद आपको डीआरटी नहीं जाना है, जैसा कि हमने आपको बताया 13(4) के बाद ही। और 13(4) अगर फॉर्मेट प्रारूप में है, अपने प्रारूप में है, तो ही आपको डीआरटी अप्रोच करना है। मेरा प्रयास रहता है कि सरफेसी से जुड़े हुए जो छोटे छोटे जो फैक्ट हैं जो आप कई बार इग्नोर कर देते हैं और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, तो उन चीज़ों को आपसे शेयर करता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। और अगर आपके कुछ सवाल जवाब हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।